और पिता हो और गुरु हो तो पहले तो गुरु को ही कहना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, गुरु बनाने से ही गुरु नहीं होता है। गुरु बनाने के बाद में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो गुरु बनाया हुआ ही सार्थक है। नहीं तो गुरु तो बना दिया, न तो गुरु जी चेले को जाने, न चेला गुरु जी से मिल पाए। अब चेले को कहे तो महाराज भीड़ बहुत होती है, वहां जाते हैं तो नंबर ही नहीं आता है, हम तो गरीब, हमको तो बाहर ही बैठाए रखे, अंदर तो दो पैसे वाले धनी वही बैठते हैं, गुरु जी तो बनाया हुआ। तो ऐसे गुरु बनाए काहे को महाराज, जो तुम्हें सुन नहीं सकते, तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते, तुम उनसे मिल नहीं सकते। इससे तो अच्छा मेरे पूंछ वाले को गुरु बना देते, वो आपकी सब सुनता, जाके 1 घंटा भी बैठ जाते तो ये नहीं कहेगा पूंछ वाले भाई उठ जा, औरों को नंबर आने देना। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, 4 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, उसकी कृपा तुम पे गिरती रहेगी महाराज। क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरु देव की नाम। दशरथ जी पत्र लेके सीधे गुरुदेव के पास आए, गुरु के चरणों में दंडवत किया और पत्र गुरु के चरणों में रख के कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज राम ने जनकपुर में राजाओं के मान को मर्दन करते हुए शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है। तो क्या धनुष उठाने गुरुजी गए थे? नहीं। भले संत आपके संग नहीं है, गुरु आपके संग नहीं है, माता पिता आपके पास नहीं है, पर कभी भी ये मत सोचिए कि हम जो करते हम अपने पुरुषार्थ से करते नहीं। आप तो सिर्फ निमित्त बने हो, पर इस कार्य को बढ़ाने के लिए तो आपके सदगुरु की कृपा है महाराज, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। ध्यान रखिए। और गुरु की कृपा तो छुपी नहीं रहती, ध्यान रखें। ये आपके सामने बैठा ये आदमी गुरु की कृपा का ही स्वरूप है। जिस आदमी ने जीवन में कभी मानस नहीं पढ़ी, जिस व्यक्ति ने कभी संगीत नहीं जाना, जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता, जो व्यक्ति हिंदी को ढंग से बोल नहीं पाता था, जीवन की 34 वर्ष की उम्र के बाद बचपन से कथा जो गाते सीखते हैं उनका अलग है। 34 वर्ष की उम्र में जब मानस को हाथ में लेके कोई कहता है कि मैं कथा गाऊंगा, तो कहने जिसको कहे वो भी हंसता कि मूर्ख हो गया, क्या कथा गाएगा। पर ये उसी सदगुरु की कृपा है। तो एक महाराज पत्थर को तराश के वहां बिठा दिया जहां सब लोग सामने बैठ के सुनते हैं। ये किसकी कृपा है? गुरु और गुरुदेव की। गुरुदेव मेरा पूंछ वाला और गुरुजी मेरे हैं वो, उनकी कृपा है। मैं कल ही जब माता जी से मिलने गया तो उनको मैंने कोई बात चली तो मैंने उनको यही कहा, मेरे का मां कोई योग्यता नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है और मेरे पूंछ वाले की। मैं एक निमित्त बना हुआ हूं, केवल निमित्त। दशरथ जी महल में रानियों के पास नहीं गए, गुरुदेव के पास गए। जाके पूरा श्रेय, धनुष तो राम जी ने उठाया है, लेकिन श्रेय किनको है? गुरुदेव को। पर धन्य है गुरुदेव को। अगर शिष्य गुरु के चरणों में सब समर्पित करे तो गुरु को भी तो कहना चाहिए, पुत्र ठीक है मैं तो साथ में ही हूं, पर यह सब तेरा पुरुषार्थ है।
ऐसा नहीं कि गुरु जी तन के बैठ जाए, हाँ हम ही तो है, हम ही कर रहे हैं, हमारा हो गया बेड़ा पार। यहां वशिष्ठ जी कहने लगे कि जिमि सरिता सागर मह जाई, जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि काम नाहि, यद्यपि ताहि काम नाहि, तिमि सुखी संपत्ति मीनोई बुलाए, तिमि सुख संपत्ति मीनोई बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए, तुम गुर विप्रदेनु सुर सेवी, तुम गुर विप्रदेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माई, सुरती तुम समान जग माही, भय ऊन है को वन नाही, भय है को नारी, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके, 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 वशिष्ठ जी कहने लगे दशरथ जी से कि राजन, जिम सरिता सागर मह जाए, जैसे नदी बह के सागर में मिलती है, यद्यपि ते ही कामना ना है, हालांकि सागर को पानी की कोई कामना नहीं, वो तो पहले से ही पूर्ण है, फिर भी नदी उसमें जाके गिरती है। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। ऐसे ही राजन सुख संपत्ति बिन बुलाए धर्मशील व्यक्ति के पास स्वतः ही चली जाती है। और तुम्हारी तो बात ही क्या कहें, तुम गुरु विप्र धेनुसुर सेवी, तुम तो गुरु को, ब्राह्मणों को, देवताओं को और गाय की सेवा करते हो। तसी पुनीत कौशल्या देवी, और वैसी तुम्हारी महारानी है। देखिए, दंपति जीवन में अगर पुरुष अगर पुण्य करना चाहे और पत्नी सहयोग न दे तो गड़बड़ हो जाता है महाराज। और पत्नी करना चाहे देवता सहयोग न दे तो भी गड़बड़ हो जाता।
दोनों का सहयोग होता है संपत जी, तभी हाथ से पुण्य होता है, अन्यथा नहीं। आपके मन का भाव है और सरोजी मना कर दे, नहीं कर पाओगे। अब सरोजी के मन का भाव है, आप झगड़ ले, तुम कमा के लाती हो, हम कमाते नहीं करना, तो ये कर नहीं सकती। और अगर ये कर भी देगी तो वो जो मिलना चाहिए पुण्य वो मिल भी नहीं पाता। क्योंकि हम जब विवाह करते हैं तो अग्नि के सामने संकल्प लेके प्रतिज्ञा लेते हैं कि दोनों एक विचार से सब पुण्य करेंगे, चाहे तीर्थ में जाए चाहे दान करें। याद है कि नहीं, ब्याह किया था जो सुने थे, पंडित जी ने कहा, महाराज सब भूल जाते हैं, उस समय सुनी कौन, और विवाह के बाद में तो सुनाए तो भी न सुने महाराज। होना तो ये चाहिए कि जब किसी लड़के लड़की का विवाह हो ना, तो एक बढ़िया सा जो संकल्प लेवाते हैं ना पंडित जी, उनको लिख के बढ़िया सा फ्रेम बना के दोनों को देना चाहिए। उनको कहो ले जाके तुम्हारे बेडरूम में लगा देना महाराज, सुबह शाम दोनों पढ़ते रहिए। तो मामला सेट हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा जैसा तुम्हारा भाव है, गुरु पूजन करना, ब्राह्मण सेवा करना, गौ सेवा करना, देवताओं की पूजा करना, तसी पुनीत कौशल्या देवी, और वैसी ही कौशल्या की भावना है। पुनीत यानी पवित्र, वो पूर्ण रूपेण तुम्हारा सहयोग करती है। इसलिए राजन, सुकृति तुम समान जगमाई, तुम्हारे जैसा सुकृति इस जगत में कौन है। भयहु न है न को हो न हारी, न तो कोई ऐसा हुआ, न कोई है, न कोई आगे होगा। ऐसा क्यों कहा कि तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुमसे बड़ा पुण्य किसका होगा, क्योंकि राम जैसा तुम्हारा पुत्र है। ए भैया कैमरामैन, या तो इधर आके खड़ा हो जा या उधर खड़ा हो जा। हाँ इधर आ। हाँ। किसी के बिल्कुल आगे खड़े हो जाते तो कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं। ये ठीक है, इसकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होती। वशिष्ठ जी ने प्रशंसा की और अंत में कहा तुम्हारा सब काल में कल्याण हो राजन। ये पत्र आया है, बारात लिवाने का निवेदन किया है, तो राजन तैयारी करो बारात ले जाने की। गुरुदेव ने आशीर्वाद और आज्ञा दी। अब पत्र को लेके अवधेश रनिवास में आए। हम बड़ों को कहते नहीं है, बड़ों को तो सूचना पड़ोसियों से मिलती है। क्यों पुरुषोत्तम नहीं कहते? पहली बात तो साथ ही नहीं रहते हैं, तो कहने का तो मामला ही नहीं। एक जमाना था, कितने संस्कार, कितनी मर्यादाएं थी जसवंत सिंह जी, कि युवक जब घर पे आता तो सबसे पहले माता पिता के पास जाके बैठता। सही कह रहा हूं गलत है? और जब पिता कहते, मां कहती जा बेटा अब जाके सो जाओ, तब बेटा उठ के अपने कक्ष में जाता। अभी तो, और उसमें अंतर था, पिता का निवास घर से दूर बैठक में होता था, पर पिता कहते तब फिर उठ के वो अपने कक्ष में जाता। अभी तो उसी घर में बाप बेचारा बैठा है। मैंने शब्द कहा बाप, क्या कहा आगे? बेचारा बैठा है। बेटा बाहर से आता है, बाप के सामने ही नहीं देखता। बाप पूछ लेता है बेटा कैसे, क्या काम? हाँ ठीक है बढ़िया है, आज ऐसी देर हो गई,
मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूं। सामने नहीं देखता महाराज, सीधा निज कक्ष में। और कई कई जगह तो ऐसा है महाराज, मैंने भी देखा है, कहूंगा तो नहीं, आंखों से देखा सुना है। बाजार से आते हैं तो विशेष मिष्ठान या विशेष खाने का सामान लेके आते हैं, माता पिता के सामने ही नहीं देखते, सीधे कमरे में जाके फिर मियाँ बीबी गुटर गु करके खाते हैं महाराज। और बेचारे डोगरा बैठे बाहर, बेचारे बैठे। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। ये तो नहीं बदले, पर काली खोपड़ी वाला बदल गया। दशरथ जी पत्र लेके अब रनिवास में आए, रानियों को बुला के पत्र पढ़ के सुनाया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी उस पत्र को लेके पुनि पुनि बार बार हृदय से लगा रही है। जैसे पत्र नहीं राम मिल गए हो महाराज। कौशल्या ने आके अवधेश को हाथ जोड़ के कहा, आर्य पुत्र आप बारात लेके जाएं, जितना शीघ्रता से लेके जाएं, पर आपसे एक निवेदन है कि जनकपुर में जाके महाराज जनक जी के आतिथ्य में अवध को भूलिएगा नहीं। जितना जल्दी हो सके उतना राघव को ब्याह के ले आइए, क्योंकि देव राम को देखे बहुत दिन हो गए। ये प्रेम है महाराज। पूरे रामचरितमानस के प्रत्येक चरित्र को, प्रत्येक पात्र के जीवन को समझे पढ़े। क्यों? ये प्रेम का ग्रंथ है महाराज, ये भक्ति का ग्रंथ है, ये मुक्ति का नहीं है, ये भक्ति का ग्रंथ है। ऐसे शंकर जी ने नहीं कहा, मुनि दुर्लभ हरि भगति पावई बिनु ही प्रयास, जेय कथा निरंतर सुनी मानि विश्वास। मुनियों को तो दुर्लभ है, उस भक्ति को साधक पा सकता है। कैसे? इस कथा को निरंतर विश्वास मान के सुनता रहे या गाता रहे महाराज। अब लोग कहते हैं महाराज भक्ति जीवन में कैसे आए, बता। और ये हम हर कथा में कहते हैं, फिर भी आके पूछते हैं महाराज भक्ति कैसे आए। अब मेरे पास हो तो अभी निकाल के दे दूं। आप निरंतर मानस को सुने, निरंतर गाए। आपको मैं विश्वास से कहता हूं, निज अनुभव से, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में प्रभु का प्रेम कब प्रागट्य हो गया। करके तो देखें महाराज, बिन किए कैसे पता चलेगा। पर निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कथा सुनी फिर साल भर बाद में सुनी, या एक बार पढ़ी फिर वापस पढ़ी, नहीं। जिस दिन जीवन में भक्ति आ गई उस दिन संसार की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। आप चाहते हो कि हमारे मन के विकार निकलें, और मैं कहता हूं आप ऐसे निकालना चाहेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन जो ही प्रभु की कृपा होगी, भक्ति आएगी, तो मैं कह रहा हूं विकार स्वतः ही चले जाएंगे। आप चाह के भी उसमें बंध नहीं सकते, रहेगा ही नहीं जीवन में। पर निरंतरता तो होनी चाहिए महाराज। ये प्रेम है। तीनों रानियां आंखें बरस रही हैं और दशरथ जी से कह रही हैं जितना जल्दी हो सके राघव को ब्याह के लाइए।
क्योंकि राम को देखे बहुत दिन हो गए। आंखों में तड़प उठती है महाराज, जब प्रेम होता है, नहीं तक नहीं। मन व्याकुल हो उठता है। उस स्थिति में मैं माता मीरा ने कहा है, नवजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। ए नवजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। उस समय आपकी स्थिति को कोई समझ नहीं पाएगा। और उससे भी सरल साधन बताऊं मैं आपको महाराज, मैं कई बार कथा में कहता हूं, यहां पे भी कह चुका हूं इसी घाट पे, पर जो नए आए वो भी सुन लें। माला जपी जाए तो जपो, तीर्थ कर सकते हो तो करो, पाठ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। रात्रि में एकांत देख के पत्नी करे तो पति को भी पता न चले, पति करे तो पत्नी को भी पता न चले। रात्रि में एकांत में किसी घर के कोने में बैठ के, ज्यादा नहीं केवल आधा घंटा मेरे प्रभु को याद करके रो दीजिए महाराज, रोइए उसे याद कर।